जय श्री हरि। कृष्णा कलेक्शन चैनल में आपका स्वागत है। हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी यानी कामदा एकादशी आने वाली है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये व्रत हमारी सभी सात्विक इच्छाओं और कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। बराह पुराण के अनुसार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इस पावन एकादशी की कथा सुनाई थी। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक अत्यंत सुंदर नगर था, जहाँ राजा पुंडरीक राज करते थे। उसी नगर में ललित और ललिता नाम के गंधर्व पति पत्नी रहते थे। दोनों में असीम प्रेम था और वे एक पल के लिए भी एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते थे। एक दिन ललित राजा पुंडरीक के दरबार में गा रहा था। गाते गाते अचानक उसे अपनी प्रिय पत्नी ललिता की याद आ गई, जिससे उसके गायन की लय टूट गई। दरबार में मौजूद कर्कटक नाम के नाग ने उसकी ये गलती पकड़ ली और राजा से शिकायत कर दी। ये सुनकर राजा पुंडरीक क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने शाप दिया, मूर्ख, तू मेरे दरबार में गाते हुए भी अपनी पत्नी के ख्यालों में खोया है। जा, मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू इसी क्षण एक नरभक्षी और भयानक राक्षस बन जाए। शाप के प्रभाव से सुंदर ललित एक भयानक राक्षस बन गया। वो विंध्याचल के जंगलों में भटकने लगा। अपने पति की ये दुर्दशा देखकर ललिता भी फूट फूट कर रोने लगी और अपने पति के पीछे पीछे जंगलों में भटकने लगी। भटकते भटकते ललिता महर्षि ऋष्यशृंग के आश्रम में पहुंची और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। महर्षि को दया आ गई। उन्होंने कहा, पुत्री, आने वाले चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में कामदा एकादशी है। तुम विधि विधान से उसका व्रत करो और उसका पुण्य अपने पति को दे दो। उसका श्राप अवश्य काट जाएगा। ऋषि की आज्ञा मानकर ललिता ने कामदा एकादशी का निर्जला व्रत रखा और अगले दिन भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि इस व्रत का सारा पुण्य उसके पति को मिल जाए। भगवान विष्णु की कृपा से चमत्कार हुआ। देखते ही देखते ललित का राक्षस रूप समाप्त हो गया और उसने अपना सुंदर गंधर्व रूप वापस पा लिया। कामदा एकादशी के प्रभाव से वे सभी पापों से मुक्त हो गए। तो दोस्तों, ये थी कामदा एकादशी की महिमा। जो भी इस व्रत को करता है उसके बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो कमेंट्स में जय श्री हरि जरूर लिखें। कृष्णा कलेक्शंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।